हाँ तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल हरिओम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? हैं कैसे हैं बताइए जरा, आप अपना हाल चाल बताइए। तो जैसे कि आज हम लोगों को क्लास 11 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एक्सरसाइज पहली 3.1 करनी है। ठीक है, उसमें क्या है कि उसमें 3 फार्मूलों का यूज है, जो कि फार्मूले हम आपको बता रहे हैं कि जैसे कि पहला क्या है, रेडियन इक्वल्स टू पाई बाई 180 इंटू डिग्री। क्या है? रेडियन इक्वल्स टू पाई बाई 180 इंटू डिग्री। अब यहाँ पे पाई किस में है? पाई यहाँ पे रेडियन में। मान लो पाई रेडियन में अगर लिया जाएगा तो क्या है, पाई की वैल्यू क्या होगी? पाई की वैल्यू जो सिंपल आप लोग जानते हैं क्या होगी, दैट इज पाई इक्वल्स टू क्या होगा, 22/7। ठीक है, ये क्या होगा, इक्वल पाई होगा। पाई की वैल्यू ये होगी। ठीक, तो अब जैसा कि देखेंगे, अब इसी को जैसे हम डिग्री निकालना है तो 180/पाई इंटू रेडियन कर लेंगे, ये फार्मूला है। ठीक है, और एक फार्मूला और जो कि 2 क्वेश्चन के बाद यूज होगा। जैसे पहले और सेकेंड क्वेश्चन में क्या है आपके, रेडियन से डिग्री और डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना। ठीक, तो जैसा कि सेकेंड फार्मूला क्या है आपका, सेकेंड तो ये है। जैसे कि थर्ड फार्मूला क्या है कि आर्क लेंथ, मतलब लेंथ इक्वल्स टू थीटा इंटू रेडियस। लेंथ इक्वल्स टू बताओ थीटा इंटू रेडियस। तो अब इसको थोड़ा सा हम बता देंगे, फिर आपकी एक्सरसाइज में आते हैं। ठीक, तो देखिए जैसे कि ये आपका कोई क्या है, सर्कल है। ठीक, आपका ये सर्कल है, यहां से आपका मान लो ये सेंटर। ठीक, अब इसको जरा ज्वाइन करो, आपने ज्वाइन कर लिया। ठीक, ये कुछ एंगल तो बना ही रहा होगा, जो भी एंगल होगा थीटा समझो। ठीक, ये क्या है, दोनों आर है, ये दोनों क्या है, आर है। क्या है, दोनों ये रेडियस है। ठीक, ये समझो सेंटर ओ है तुम्हारा। ठीक, ये क्या है आपकी, ये इतनी जो ये है, ये क्या है आपकी, बताओ जल्दी। ये आपकी है आर्क लेंथ। क्या है, आर्क लेंथ। ये क्या है आपकी, आर्क लेंथ। ये आपकी आर्क लेंथ है। ठीक, तो इसमें एक रिलेशन है कि आर्क लेंथ इक्वल्स टू एंगल इंटू आर, एंगल इंटू रेडियस। क्या रिलेशन है इसमें, एक फॉर्मूला है ये जो आपको याद रखना है। ठीक, क्या है कि लेंथ इक्वल्स टू आर इंटू थीटा, यानी कि आर इंटू एंगल बिटवीन 2 रेडियाई, यानी आर इंटू थीटा। तो यहाँ पे लेंथ क्या है, आर का लेंथ है, आर क्या है, रेडियाई, और थीटा क्या है, एंगल बिटवीन 2 रेडियाई। ठीक, ये आपको जानना था इसलिए हम ये बता दिए हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अब 1 बाय 1 करके चलते हैं। ठीक, तो जैसे कि पहले एक्सरसाइज का जो एक क्वेश्चन हम बताए थे, उसके 1-2 पार्ट बताए थे। तो जो दूसरा पार्ट है जिसमें माइनस है, जिसमें -47 डिग्री, ये आपकी बुक में दिया है -47 डिग्री 30 मिनट। तो कह रहा फाइंड रेडियन मेजर कर कोरेस्पोंडिंग टू द फॉलोइंग डिग्रीज, इतना तो मतलब डिग्री में दिया है, तो उसको क्या करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो पहले देख लेते हैं कि कैसे होगा फाइंड रेडियन। ठीक है, तो पहले जो रेडियन में नहीं है पूरी तरह, उसको पूरी तरीके से पहले रेडियन में करें, फिर इसके बाद जो डिग्री में नहीं है पूरी तरीके से, सॉरी, उसको पूरी तरीके से डिग्री में करें, फिर इसके बाद रेडियन में कन्वर्ट करें। ठीक, तो जैसा कि देखो, जैसा कि इसको हम हटा देते हैं, ध्यान देंगे। ठीक, इसके बाद एक कॉन्सेप्ट है, फिर इसके अगले एक्सरसाइज में वो कॉन्सेप्ट भी बताएंगे। ठीक है, तभी वो हो पाएंगे अगली एक्सरसाइज। ठीक है, तो अब ध्यान दो, जैसे कि आपका क्वेश्चन फर्स्ट है, उसका सेकेंड ऑप्शन क्या कह रहा है कि है -47 डिग्री 30 मिनट। कितना है, 30 मिनट। अब ध्यान दो, ये अभी पूरी तरीके से क्या है, डिग्री में नहीं है। आपको फाइंड क्या करना है, कह रहा है कि फाइंड करना है इसमें आपको रेडियन।
रेडियन में फाइंड करना है। ठीक, पहले देखो इसको इधर ले जाओ, ये आपका रफ वर्क मत समझना, इसको दैट इज का साइन देके पहले कन्वर्ट कर लो। जैसे कि आपको देखो थोड़ा समझा देते हैं कि 1 डिग्री इक्वल टू 60 क्या होता है, मिनट होता है। क्या होता है, मिनट। तो 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 डिग्री होगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक, तो क्या करेंगे, इसको 60 से डिवाइड करेंगे इसको। तो माइनस का जैसे कि 40 से माइनस रहने तो माइनस से कोई मतलब नहीं। ठीक, इसको बाद में अपना लगा लेंगे। ठीक, तो जैसे कि 47 डिग्री है। ठीक, अब इसको मतलब कि अगर हम 30 मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करें तो क्या करें, 30 बाई मतलब 60 से डिवाइड कर दें। जैसे कि ये मान लो कि जैसे कि 1 मिनट में डिग्री कितनी है, 1/30 डिग्री, तो 30 मिनट में डिग्री कितनी होगी, 1 मिनट में डिग्री कितनी, जैसे 1/60 डिग्री 60 डिग्री, तो जैसे 30 मिनट तो यानी 30/60 डिवाइड कर देंगे 60 से 60 से। ठीक, तो अब ये कट गया। ठीक, क्या बचेगा, माइनस अब बाहर है, माइनस बाहर ही रहने देना। ठीक, 47 डिग्री और ये हो जाएगा, कट जाएगा, तो 1/2, ये 1/2 हो जाएगा। ठीक, अब ये पता है कैसे है, ये पूरी तरीके से डिग्री में आ गया है। अब इसको क्या करें पहले, जैसे कि इसको क्या करें पहले, ये उस तरह से जैसे कि क्या लिखते हो आप, 1 सही 1/2 नहीं लिखते, तो इसकी मल्टीप्लाई हो जाती है, ये ऐड हो जाता है, ये उस तरीके से। तो पहले इसको देख लेते हैं, पहले इसको करो, जैसे कि 2 की मल्टीप्लाई इसमें करो, 2 सत्ते 14 और 2 चौके 8, तो 9, यानी कि 2 सत्ते 14, 2 चौके 8, 1 9 और प्लस का 1/2, यानी कि फिर क्या हो गया, बाहर तो माइनस है ही, ये क्या हो गया 95/2, कितना हो गया 95/2, ये क्या है, ये सब डिग्री में आ गया। अब आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, क्या, क्योंकि रेडियन इक्वल टू π/180 इंटू डिग्री है। ठीक, तो जैसा कि हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं कि रेडियन इक्वल टू π/180 इंटू डिग्री। डिग्री हमारी माइनस में, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर माइनस में रहे कोई दिक्कत नहीं। तो 95/2, ठीक, 95/2 ये पूरा डिग्री में। ठीक, ध्यान देना। तब अब क्या हुआ, अब जो आंसर आपका आएगा, अभी डिग्री हट जाएगी क्योंकि रेडियन में आएगा ना। ठीक, जस्ट फॉर अ वेट। ठीक, तो ध्यान दो, तो अब इसके बाद क्या करें, सिंपल, ये डिग्री हट जाएगी। अब क्या करो, इसकी मल्टीप्लाई, तो माइनस का 95 पाई, जल्दी बताओ, ये नीचे क्या आएगा, 18 दूनी 36 और 0 लग जाएगा। तो इतना क्या आ गया आपका, इतने आपका रेडियन आ गया। ये आपका आंसर हो जाएगा कौन से वाले का, सेकेंड ऑप्शन का। ठीक, अब जो सिंपल वाले हैं उनको तुम दोनों ऑप्शन को कर सकते हो, कहो तो एक और बता दें। ठीक है, इसको नोट कर लो। ठीक, इसमें कुछ नहीं था, देखो बता रहे, जैसे माइनस साइन उसको रहने देना। ठीक, आपको क्या करना, 1 डिग्री में 60 मिनट होते, तो 1 मिनट में 1/60 डिग्री हो जाएगा। ठीक, अब आपको जो मिनट वाला उसको 60 से डिवाइड कर देना, तो इसको कुछ इस तरह से लिखा जाएगा, तो इतनी डिग्री आ गई। अब डिग्री आ गई, इसमें रख देना, बात खत्म यार, टेंशन खत्म। ठीक, अगला वाला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है, अगला एक हम बताए दे रहे हैं डायरेक्ट फॉर्मूला रख के, और बाकी दूसरा तुम कर सकते हो खुद। एक हम बताए दे रहे हैं, जैसे कि थर्ड वाला हम बताए दे रहे हैं, जैसे कि आपका थर्ड वाला है क्या, थर्ड वाला 240 है, 240 डिग्री। तो ये सिंपल रेडियन इक्वल टू, तो भाई चेंज ही नहीं करना कुछ, रेडियन इक्वल टू π/180 इंटू डिग्री। ठीक, तो π/180 इंटू क्या, 240 डिग्री। अब क्या डिग्री किसको हट जाएगा ये।
ठीक, कट गया तो ये हो जाएगा 7 18 और 6 चौके 24, यानी कि 4 पाई बाई 3 रेडियन आ गया। ठीक, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब ध्यान दो अगला क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा फाइंड डिग्री कोरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग रेडियन। अब जब डिग्री फाइंड करना होगा तो आपको सेकेंड तक जाना होगा। इसका भी हम 2 क्वेश्चन तो बता ही देंगे, बाकी तुम्हें खुद से करना है। ठीक, तो अब क्वेश्चन लिख देते हैं। तो क्वेश्चन सेकेंड है तुम्हारा, लिख दे रहे हैं। ठीक, क्वेश्चन सेकेंड तुम्हारा इस तरह से है, कुछ कह रहा है फाइंड डिग्री corresponding to the following radii, following radian, ठीक, जैसा कि पहला ऑप्शन आपका है 11 बाई कितना है 16, ये रेडियन में आपको दिया है। ठीक, ध्यान देना, बहुत अच्छा है, बहुत ही मजा आने वाला है। अब आपको डिग्री इक्वल्स टू लगाना है, जैसे सॉल्यूशन लिखोगे ना तो ये वाला फॉर्मूला लगाओ कि डिग्री निकालना है ना, डिग्री इक्वल्स टू क्या करोगे, डिग्री इक्वल्स टू क्या करोगे 180 बाई पाई, ये फार्मूला अभी लिखवाए थे सबसे पहले। ठीक है, इंटू रेडियन। बट एक चीज इसमें ध्यान रखना है, वो हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा तुम्हें। अभी देखो बता रहे हैं, इतना मजा आएगा, बेहतरीन वाला कुछ है। जैसे कि क्या करोगे 180 अपॉन पाई, एक इंटू रेडियन क्या है 11 बाई 16। यहाँ पे अभी हम बोले हैं कि जो यहाँ पे पाई होगा दैट इज पाई, जो यहाँ पे होगा क्या होगा, पाई की वैल्यू 22 बाई 7 ही रहेगी। ठीक, तो क्या करेंगे, जैसे कि 180 इंटू 22 बाई 7, तो 7 ऊपर लिख दे रहे हैं। ठीक, ऊपर चला जाएगा 11 बाई 16। ठीक, तो ये क्या होगा 2 बार में चला जाएगा ये। ठीक, ये 2 बार में चला जाएगा, 2 बार में चला जाएगा। अब ये जो है 2 8 16 हो जाएगा और 2 9 18 हो जाएगा। ठीक, अभी और चला जाएगा और 2 चौके 8 और ये 2 चौके 8 2 पंचे 10 45 बचेगा। अब क्या बचेगा, अब तो कटेगा नहीं। अब ये 7 और 45 मल्टीप्लाई कर लो, 45 इंटू 7 अपॉन कितना बचेगा, अपॉन 8 बचेगा। नीचे भाई ये 2 बचा था यहाँ पे और ये 8 हो गया था, तो ये 4 बचा, जो 2 से काटे तो ये कितना 8 हो गया। अब इसके मल्टीप्लाई करो जरा, तो कितना बचेगा 7 पारा 35, 7 चौक 28, 7 चौक 28 कितना बचा, 7 पारा 35, 7 चौक 28, तो ये बचेगा आपका 28 और 30 31, 31 अपॉन 8। अब ध्यान, यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखो जरा, इसको डिवाइड करो, जैसे बता रहे हैं वैसे आपको भी करना है। इसको डिवाइड करो, 31 5 डिवाइड करो इसको, कितने बार जाएगा, कितने बार जाएगा ये बताओ जल्दी। और ये 8 3 24, 8 चौक 32 ज्यादा हो जाएगा, 8 3 24 24, कितना बचा, ये बचेगा यहाँ पे, अरे 5 6 7 8 9 10 11, तो 7 बचेगा। अब 8 72 79, ठीक, तो 39 बार में जाएगा 72, यानी कि कितना बचेगा 3 बचा। ठीक, अब क्या आ गया, अब देखो ये डिवीजर, मतलब जिसे डिवीजर है ये जो डिवाइड कर रहे हो जिसे, उससे रिमाइंडर छोटा आ गया। ठीक, और बाकी बतिया ये ध्यान रखना, ये सब किसमें था, ये सब किसमें था, अरे यार डिग्री के इक्वल है ना ये, तो ये जितने भी आया है, ये जो भी कर रहे थे, ये जो आया है ये क्या था, ये सब डिग्री में था। ये किसमें था, ये ध्यान दो थोड़ा, सब डिग्री में था ये। ठीक है, ये किसमें था भाई, डिग्री में ही ना था। तो देखो अब जैसे ये सब डिग्री में, अब ये देखो ये डिवीजर छोटा, मतलब रिमाइंडर छोटा हो गया किससे, डिवीजर से। तो क्या करो, अब तुम्हें ध्यान देना, एक चीज बता रही है कि अगर
1 डिग्री है, अगर उसको मिनट में ले जाना है तो क्या करेंगे, 1 डिग्री इक्वल टू क्या होता है 60 मिनट होता है। तो क्या करो, इसको 60 से मल्टीप्लाई कर लो, नीचे वाले को कितना आएगा 36 18, तो 180 आ गया। अब फिर से इसी से डिवाइड कर दो भाई, जो हम डिग्री निकालेंगे वो तो हमारी सेकंड तक जाएगी। कहाँ तक जाएगी, सेकंड तक। इसी वजह से ऐसा किए। तो अब क्या किए, तो यानी कि अब 8 दून 16, कितना बचा 2 बचा, फिर से 8 दून 16, कितना बचा 4 बचा। ठीक, तो अब क्या हो गया, फिर से देखो छोटा हो गया। अब ये किसमें, अभी हमने मल्टीप्लाई किया था तो मिनट में आ गया था। अब 1 मिनट इक्वल टू क्या होता है, 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड होता है, डबल टेस्ट। तो क्या हुआ, जैसे कि इसको मल्टीप्लाई कर लो फिर से 60 से, तो क्या हो जाएगा, ध्यान दो इसको, ये सब करते दिखाते चलो कि बाद में फाइनली आंसर लिख देना, क्योंकि डिग्री लिखोगे, मिनट लिखोगे, सेकेंड लिखोगे, फिर बाकी तुम अपना मैच भी कर सकते हो, आंसर बुक में पीछे दिया होगा। ठीक, तो अब क्या करेंगे, डिवाइड इसी से करना है। तो जैसे कि उसको 6 चौके 24, 24 0, तो यानी कि फिर से 8 से करो तो क्या हो गया 8 मतलब 30 से करोगे तो पूरा चला जाएगा। जैसे कि 30 से करोगे तो 8 0 0 और 8 3 24, यानी क्या होगा सब चला जाएगा। तो क्या हुआ, ये तो मिनट में आया था, ये क्या आया, ये मिनट में आया था, सॉरी ये सेकंड में आया था, और ये डिग्री में। आप ध्यान दो, अब तुम्हें आंसर फाइनली लिखना है तो क्या कैसे लिखो, कि जैसे कि ये लिखना है ना, कि क्या ये लिखना है ना कि ये मतलब कि इतना रेडियन था, ये जो है 11/16 रेडियन था ना। ठीक, इतना रेडियन था, क्या था, इतना रेडियन था। तो इसका आंसर क्या आया कि 39 डिग्री और 22 मिनट और 30 सेकेंड, ये आया। इसको हम जब चेंज किए तो आंसर तुम्हारा ये है। तो ये आंसर मैच कर सकते हो, और इसी तरह तुम्हें ये सब कैलकुलेशन रफ है करके लिख देना है, कोई नहीं नंबर कटेगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं बस। ठीक, अब देखेंगे जो सेकंड ऑप्शन है जिसमें क्या दिया -4। अब देखो माइनस है तो माइनस से कोई ले लेना है, काम तुम्हें प्रोसेस वही करना है जो हमने किया, बस क्या है आपको बाद में यहाँ पे माइनस लगा देना है। क्या कर देना है, माइनस लगा देना है बस। आइए देखते हैं। तो जैसा कि सेकेंड ऑप्शन, सेकेंड आपका क्या दिया है, आप वीडियो रोक करके लिख सकते हैं। ठीक है, सेकेंड आपका क्या दिया है, -4। 1 मिनट जरा फैन चला दो। -4 दिया है, क्या दिया है -4। तब क्या, अब इतना रेडियन दिया तो क्या, फिर से डिग्री इक्वल टू बाई डिग्री इक्वल टू मतलब कि 180 बाई रेडियन इक्वल टू पाई बाई 180, तो डिग्री इक्वल टू 180 बाई पाई इंटू रेडियन। ठीक, ध्यान। तो क्या है, इसको आपको दिया है रेडियन, रखो पाई -4। ठीक, रफ ये दे रहे हैं इसको भी। ध्यान दो क्या होगा, 180 बाई 22/7 लिखे, ये ऊपर चला जाएगा 7। ठीक है, यहाँ -4। ठीक, अब इसको काट दो, 2 दूना, ठीक है 11 बचा। ठीक, और जा सकता है, नहीं जा सकता, नहीं जाता नजर आ रहा है। 7 की पहले मल्टीप्लाई कर लो इसमें, फिर बाद में 2 की कर लेना। 7 0 0 करो, 7 0 0, 7 8 56, 7 में कम 7, 8 9 10 11 12 इंटू 2 कर लो। बाद में देखो ये वाला माइनस यहाँ लगा दो, तो और नीचे 11 है तो बाहर माइनस है। ठीक है, क्या करेंगे, 2 0 0, 2 छक्का 12, 2 दूना 4 1 5, 2 एकम 2। ठीक, क्या है, और बाई 11 क्या है -। ठीक, अब काम वही करना है जो अभी क्वेश्चन में किए हैं, बाकी बाद में माइनस लगा देना है आंसर आने का। ठीक है, तो ध्यान दो, पहले आओ इसको करते हैं, लिख रहे हैं यहाँ पे ऐसे करके।
पहले माइनस तो बाद में लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, पहले हम काम करते हैं जो हमें करना है। तो 2520, ठीक, क्या करेंगे, डिवाइड करो, कितने बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा, 3 बचा, ठीक। अब कितने बार में जाएगा, डिवाइड करो, कितने बार में जाएगा, फिर से 2 बार में जाएगा, कितना बचा, 0, 1। अब कितने बार में जाएगा, अब मे भी 9 बार में जाएगा, तो 9 हो जाएगा, कितना बचा, 1 बचेगा, ठीक है। ये इतना क्या है, ये डिग्री आ गया। अब क्या करें, इसमें मल्टीप्लाई कर ले 60 से तो मिनट आ जाएगा, फिर डबल दोबारा कर लेंगे तो सेकेंड आ जाएगा। तो क्योंकि देखो रिमाइंडर छोटा हो गया किससे, डिवीजन से, ठीक है। तो मल्टीप्लाई किए तो जैसे किया कितना आया, ये आएगा 60, ठीक है। फिर से किससे, इसी से डिवाइड करना, ठीक है। ये सब कर लेना तुम, तो बाकी फाइनली आंसर तुम्हें लिखना रहता, ये सब दिखा दोगे कॉपी में ही तो ज़्यादा अच्छा, ठीक है। कितने बार में जाएगा, करीब करीब 5 बार में जाएगा, कितना बचा, 5। देखो फिर से छोटा आ गया, तो यानी कि 5 क्या होगा, मिनट, ठीक है। 1 मिनट में 1 डैश आता है, ठीक। अब इसको फिर से मल्टीप्लाई कर लो 60 से, तो क्या आ जाएगा, 11, ये क्या आ जाएगा, 5 छक्के 30, 300 हो गया, ठीक। कितना आएगा, जैसे कि 11 दूनी 22, कितना है, 8, फिर 11 सत्ते 77, तो कितना आया, 3। अब कोई मतलब नहीं, 11 से 77 ज़्यादा मीटर ले जाने कोई मतलब नहीं, यानी कि क्या हो गया, इतना ही डबल 27 में कुछ पॉइंट करके जाओगे तो मिल जाएगा थोड़ा बहुत, लेकिन कोई मतलब नहीं, बस यहाँ छोड़ सकते हो। तो देखो फाइनली आंसर कैसे लिखोगे, फाइनली आंसर तुम इस तरह लिखोगे, जैसे कि आपका कितना रेडियन आया था, आपका देखो ये तो डिग्री आया, ये मिनट आया, वो सेकेंड आया, यहाँ पे एक ब्रैकेट बनाए के लिखे दे रहे, ठीक है। यहाँ पे एक ब्रैकेट बना के लिखे दे रहे, कितना था, -4 रेडियन, माइनस का 4 रेडियन था, ठीक है। तो क्या आया था, 229 डिग्री, ठीक है, और 5 मिनट, और क्या 5 मिनट और 27 सेकेंड, ये आपका है। जब हमसे डिग्री पूछेगा तो हम सेकेंड तक जाएंगे, जब हमसे डिग्री दिया रहेगा, रेडियन पूछेगा तो सिंपल बस एक फार्मूला लगा तुरंत कर। अब ये 2 और अगले क्वेश्चन कर सकते हो, इसी के ऑप्शन कर सकते हो। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 3 समझने लायक है, कह रहा अ व्हील मेक 360 रिवोल्यूशन इन 1 मिनट। कह रहा कोई व्हील है जो चक्कर लगाती है, कितना, 360 डिग्री, 360 मतलब पूरा एक गोला मारती है, पूरा एक चक्कर लगाती है, कितने मिनट में, 1